क्रांतिकारी संत देवाराम जी राय का लोढ़ा। सिरोही की धरती में जन्म लेने वाले संत देवाराम जी, जिनके कई चमत्कार प्रसिद्ध है। अंग्रेजों को सनातन धर्म और संत शक्ति का आभास कराने वाले ऐसे महान संत को नमन। यह फोटो उस महान आत्मा की है जिसने माउंट में अंग्रेजों को उल्टी चक्की चलवाई थी और खुद नक्की झील में पानी के ऊपर चलकर अंग्रेजों को पानी में सर के बाल पकड़कर डुबोया था। इनका नाम था देवाराम देवासी। जिला जो अब देवेश्वर महादेव के नाम से पूजा होती है। जिला में इनका बहुत बड़ा भव्य मंदिर है। सिरोही जिला मुख्यालय से मात्र 40 किलोमीटर पर स्थित नून गांव के पास एक मंदिर ऐसा भी है जहां देवेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। मंदिर मांगी मुराद होती पूर्ण। देवेश्वर महाराज के चमत्कार से बनी नाड़ी यह कहानी करीबन 150 वर्ष पुरानी है। मंदिर के पास में नाड़ी में अकाल के समय में भी नाड़ी का पानी भरा रहता है। 1 इंच भी पानी कम नहीं होता। इतिहास बदलता गया देवेश्वर महाराज के चमत्कारों के पन्ने चिमट के। यह महाराज की लीला। देवासी समाज में जन्मे देवेश्वर महाराज ने बालिक व्यवस्था में गायों चराए थे। देवेश्वर महाराज पहले से ही महादेव के भक्त थे। जब वे गांव की गायों चराने का कार्य करते थे, लेकिन बालिक व्यवस्था में महाराज के चेहरे पर इतना तेज था कि मानो खुद भगवान शिव धरती पर विराजमान हो। जैसे जैसे समय बीता महाराज जवान होने लगे। माता पिता ने अपने बेटे के लिए बहू तलाशना शुरू किया, लेकिन महाराज शादी ब्याह के लिए अपने माता पिता को साफ साफ इनकार कर चुके थे। शादी की बात को लेकर महाराज काफ़ी नाराज हुए। वो बाल ब्रह्मचारी थे। महाराज गाय चराने जंगल में चले गए। वही महाराज देवेश्वर को खुद भगवान शिव ने दर्शन दिए और देवपुरी को पूछा, बेटे तुम्हें जो मांगना है वो मांगो। तो देवपुरी हंसते हुए कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। इस बात को सुनकर भगवान शिव खुश हुए और देवपुरी को वरदान दिया, तुम्हें पूरा जग पूजेगा और तुम्हारे साथ साथ शिव की पूजा होगी। इस वरदान के बाद करीबन 2 माह तक देवपुरी आम जीवन बिता रहे थे। एक दिन जिला गांव से नून गांव के जंगलों में गाय चराने आए हुए थे। कांटेदार खेजरी के नीचे देवपुरी विश्राम कर रहे थे। उसी समय नून गांव का एक व्यक्ति दोपहर के समय में वहां से निकल रहा था। उस व्यक्ति को बहुत ही प्यास लगी हुई थी और वो भगवान को याद करता हुआ चल रहा था। उसे एक खेजरी के नीचे विश्राम कर रहा व्यक्ति नजर आया। वो उस व्यक्ति के पास गया और बोला कि मुझे बहुत ही प्यास लगी है और पानी पीना है। देवपुरी ने कहा, मैं भी प्यासा हूँ। तुम एक काम करो, उस जंगल में एक पत्थर उठाकर लेकर आओ। वो व्यक्ति पत्थर उठाने चला गया और जैसे ही पत्थर उठाया तो नीचे से गंगा मैया प्रकट हुई। चमत्कार देखकर वो व्यक्ति देवपुरी के चरणों में जा गिरा और बोला, मैं धन्य हो गया। भगवान ये सुनकर देवपुरी बोले, मैं भगवान नहीं हूँ, मैं भगवान शिव का दास हूँ। अगर भगवान को याद करना है तो शिव को याद करो। यह कहकर देवपुरी वहाँ से अदृश्य हो गए। सिरोही जिले में अकाल के समय में गायों को चराने के लिए चारा नहीं था। देवपुरी अपने गायों को लेकर जोधपुर की ओर निकल पड़े। जोधपुर शहर में गायों को चराते हुए जोधपुर के राजा के सैनिक ने देखा कि एक रबारी उनके जंगल में बिना राजा की अनुमति से जंगल में गाय चरा रहा है। उन सैनिक ने तुरंत ही राजा को सूचना दी और राजा ने कहा कि उस रबारी को बंदी बनाकर दरबार में हाजिर किया जाए। उस आदेश को सुनकर सैनिक उस रबारी के पास गए और पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है। तो देवपुरी ने कहा, मेरा नाम जानना है तो खुद राजा को यहाँ आना पड़ेगा। उसी समय राजा भी उस जंगल में पहुँच गए और सैनिक को उसे बंदी बनाने का आदेश दिया। तो देवपुरी ने शेर का रूप धारण किया और जितनी गाय थी वो भी एक गाय और एक
शेर का रूप धारण किया। ये सब देखकर राजा ने माफ़ी मांगी तो देवपुरी अपने खुद के रूप में आए। राजा ने पूछा तो देवपुरी ने कहा कि मैं सिरोही जिला निवासी देवपुरी रेबारी हूँ। यह कहकर देवपुरी आदिश्य हो गए। उस चमत्कार के बाद में राजा के बेटे का राज तिलक के लिए देवपुरी को आमंत्रण के लिए सैनिक जिला गए तो वहाँ पर देवपुरी से मिले और जोधपुर आने को कहा। देवपुरी ने कहा तुम चलो मैं आ रहा हूँ, लेकिन सैनिक ने कहा कि आप पैदल चलकर कैसे पहुँचेंगे, आप हमारे साथ चले, कल सवेरे ही राज तिलक है। देवपुरी ने कहा तुम जाओ, मैं तुम्हारे से पहले पहुँच जाऊँगा। सैनिक वहाँ से चले गए और रास्ते में यह सोच रहे थे कि अगर देवपुरी राज दरबार नहीं पहुँचा तो राजा हमें जेल में डाल देगा। जब सैनिक सुबह जोधपुर पहुँचे और राजा को कहा कि देवपुरी पीछे आ रहे हैं, इस बात को सुनकर राजा हंसने लगा और सैनिक को कहा कि राज तिलक की खुशी के मारे ज़्यादा मदिरा पी रखी है, देखो देवपुरी तो वहाँ बैठे हुए हैं। यह चमत्कार देखकर सभी सैनिक देवपुरी के शरणों में जा गिरे। राजा ने उस सैनिक को पूछा कि क्या बात है। सैनिक ने कहा कि देवपुरी महाराज घोड़े पर बैठकर नहीं आए हैं। राजा ने देवपुरी को पूछा कि महाराज हमसे कुछ गलती हुई क्या, आप पैदल आए। देवपुरी महाराज बोले राजा तुमसे कोई गलती नहीं हुई, मुझे जहाँ जाना होता है मैं वहाँ चला जाता हूँ। अब मुझे मेरे गांव जाना है, गाय मेरा इंतजार कर रही है। यह कहकर पवन के साथ उठकर वो वापस जिला गांव आ गए। साधु संतों की परीक्षा। देवपुरी महाराज के नाम की चर्चा पूरे जोधपुर संभाग में होने लगी। राजाओं के साथ में अंग्रेजी हुकूमत का राज चल रहा था। अंग्रेजों को पता चला कि सिरोही देवभूमि पर चमत्कारी साधु संत रहते हैं। उनकी परीक्षा लेने के लिए सभी साधु संतों को माउंट आबू में बुलाया गया। सभी साधुओं का इकट्ठा हुए उसी समय अंग्रेजों ने कहा आपके पास ऐसी कौन सी शक्ति है, हमें भी बताओ। लेकिन साधुजन ने अंग्रेजों के आगे एक भी चमत्कार नहीं किया। अंग्रेजों के सरदार सहित सभी सैनिक हंसने लगे। तभी एक साधु ने कहा अगर चमत्कार ही देखना है तो जिला गांव के देवपुरी महाराज को बुलाओ। तभी अंग्रेज जिला गांव पहुंचे और देवपुरी को बंदी बनाकर माउंट आबू लेकर आ रहे थे। देवपुरी महाराज जैसे ही माउंट के पर्वत पर पांव रखा तो पूरा पर्वत हिलने लगा। उस साधु संत की बैठक में पहुंचकर देवपुरी के हाथों पर बंदी सभी जंजीर खुल गई। अंग्रेजों को विश्वास नहीं हुआ। तब देवपुरी महाराज ने अंग्रेजों के बड़े अफसर को हाथ में पकड़कर नक्की झील के ऊपर चलाया। पानी के ऊपर चलता देखकर सभी साधु संत देवपुरी की जय जयकार करने लगे। सभी अंग्रेज देवपुरी के चरणों में गिर गए और माउंट आबू से चले गए। बना भव्य मंदिर। देवपुरी महाराज के चमत्कार की चर्चा होने लगी। महाराज को साधना करने के लिए माउंट आबू की पर्वत पर चले गए। जोधपुर महाराजा ने उनका नाम देवेश्वर रख दिया। महाराजा साधना के बाद वापस जिला आए। कई दुखी लोग के कष्ट हरे समय बीता और देवेश्वर महाराज देवलोक गमन हुए। दूर दूर गांव के लोग व जोधपुर राजा भी यहाँ आए। तब उन्होंने जिला में देवेश्वर महाराज का मंदिर बनवाया। आज भी इस मंदिर मंगी पूरी होती है। समय बीता, इतिहास बदल गया। उसके बाद कई साधु संत हुए, लेकिन देवपुरी देवेश्वर महाराज जैसा चमत्कारी नहीं हुआ। आज भी नून गांव में बनी हुई नाड़ी अकाल के समय नहीं सूखती। उस नाड़ी के पास देवेश्वर महाराज का मंदिर बना हुआ है और जिला गांव में भी अति प्राचीन मंदिर बना हुआ है। श्रद्धालु जन उन्हें देवेश्वर महादेव के नाम से पूजते हैं। मंदिर में मांगी हुई सभी मुराद पूरी होती है। दूर दूर गांव से श्रद्धालु जन यहाँ आते हैं। इस मंदिर एक और खासियत है कि इस मंदिर में पुत्र प्राप्ति की मुराद जल्दी
पूरी होती है। जय देवेश्वर महादेव की जय हो।